गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो अभी फ़िलहाल हम ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ से ऊपर गया, वापस नीचे पुल बैक आया और ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पे हमने 85,000 का कॉल लिया है, तो इसको ही हम लेंगे। तो अपना टारगेट रहेगा 100% का, 100 पॉइंट का रहेगा हमारा टारगेट, और ये 50% का रहेगा। ठीक है, तो ये क्यों लिया है? क्योंकि यहाँ से पुल बैक करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। और ऊपर क्यों जा रहा है? तो यहाँ पे सबके एक्सेल हिट करेंगे। ये देखो यहाँ पे पूरे के पूरे एक्सेल पड़े हुए हैं उन लोगों के। तो इसके वजह से हमने ये ट्रेड बना लिया है कॉल की तरफ से। तो देखो ये पुल बैक हुआ, और यहाँ पे जहाँ से गैप अप किया था, गैप डाउन किया था, उसको फिल करके वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कल है सनसेट्स की एक्सपायरी है, तो इसके वजह से प्रीमियम डीके भी हो सकता है। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, हमने ट्रेड तो बना लिए हैं। एक तो टारगेट है स्टॉप लॉस, और 50% का फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा, मतलब 50 पॉइंट का, जो 50 पॉइंट रहेगा यहाँ से 50 पॉइंट। ठीक है, वो वाला फर्स्ट टारगेट रहेगा, और उसके बाद सेकंड टारगेट रहेगा। और सेकंड टारगेट ये रहेगा, जो 100 पॉइंट का रहता है बाय डिफ़ॉल्ट। अभी वेट करेंगे कि मूवमेंट कैसा होता है। अभी तो 19, 17, 16 पॉइंट मिल रहे हैं। एक बार इसको ब्रेक करता है, जो रेड ए में है उसको ब्रेक करता है, तो ऊपर जाने की कोशिश करेगा। अगर यहाँ से वापस रिवर्स आता है तो वो पुट की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो अभी 20 पॉइंट मिल रहे हैं। ये हमने क्यों लिया है? क्योंकि इसका PCR वैल्यू 0.7 है, यानी और सेल हो चुका है, इसकी वजह से हमने लिया है। देखते हैं पहला टारगेट कब आएगा। पहला टारगेट इधर ही है, देखो यहाँ से वो नीचे आ गए, वापस पुल बैक लेके नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इसको ब्रेक करता है तो हमारा सेकंड टारगेट भी आ सकता है। तो प्रीमियम डीके की वजह से भी हमारा टारगेट डिले हो सकता है। एक बार फर्स्ट टारगेट कंप्लीट हुआ है तो हम रिस्क फ्री हो जाएंगे, इसको कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेल कर देंगे स्टॉप लॉस को। फिलहाल 21 पॉइंट मिल रहे, 20-21 पॉइंट मिल रहे। बाईस पॉइंट, ये देखो ये 2 पॉइंट, और यहाँ पे 35 पॉइंट है, तो ये प्रीमियम नहीं बढ़ रहे। देखा ना, वो 40 पॉइंट तक गया, ये कुछ बढ़ा ही नहीं है। तो 20-25 पॉइंट आ रहे, 26 पॉइंट मिल रहे हैं। यहाँ पे शायद ट्रेंड लाइन को तो ब्रेक किया है शायद उसने। देखो अगर इसको ट्रेंड लाइन ऐसे बना सकते हैं, तो इसको ब्रेक करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं।
कोई दिक्कत नहीं है। 28 पॉइंट का भी मिल रहा है हमें। थर्टी 31। अगर फर्स्ट टारगेट मिलता है तो हम रिस्क फ्री हो जाएंगे, कॉस्ट टू कॉस्ट लगा देंगे इस सेल को। देखो 30 पॉइंट मिल रहे थे, अभी 15 पॉइंट मिल रहे हैं। वापस हमारे फेवर में तो जा रहा है। देखो यहाँ पे हमने लिया था, वापस ऊपर गया, वापस पुल बैक शार्प ले आ गया, तो हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं किया। ठीक है, तो देखा जाए ना स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का रह गया था। यहाँ पे 124 लास्ट है, हमारा स्टॉप लॉस है 121, 4 पॉइंट से रह गया। वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो अभी 20 पॉइंट मिल रहे हैं। अगर इसको ब्रेक करता है ये EMA को, तो शायद हमारा फर्स्ट टारगेट आ सकता है। अगर ब्रेक करके वापस नीचे आके पुल बैक लेके ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो फर्स्ट और सेकंड टारगेट आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो फिलहाल हमें 9-10 पॉइंट मिल रहे हैं।
16.1719। ये लाइन को ब्रेक करना चाहिए यार। ये लाइन को अगर ब्रेक करता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट तो आराम से आ सकता है। ये देखो यहाँ पे चैनल भी बना हुआ था, फर्स्ट और ये सेकंड, ठीक है। तो इसको ब्रेक करके ऊपर जाके पुल बैक लेके ऊपर जाने की कोशिश तो कर रहे हैं। अगर इसके अंदर अच्छा है चैनल के अंदर, तो वापस वो नीचे आने की कोशिश करेगा। थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है, बारकोड बनाने की कोशिश कर रहा है। सोलह 17 पॉइंट ही मिल रही। क्या करेगा, ब्रेक करेगा या नहीं करेगा? कर तो रहा है, जा रहा है ऊपर। तो 17-18 पॉइंट ही मिल रहे। 20 पॉइंट मिल रहे। 24-25 पॉइंट मिल रहे। देखो जहाँ से पुल बैक लिया था वहीं पर आके अभी शायद वो ब्रेक करेगा या नहीं करेगा। ये देखो यहाँ पे जहाँ से पुल बैक आया था, मतलब नीचे की तरफ आया था, वहीं पे अगर स्ट्रगल कर रहे हैं और ये ब्रेक करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें इसको सस्टेन करना चाहिए ऊपर। अगर ये ऊपर सस्टेन करता है कैंडल रेड EMI को, तो फर्स्ट टारगेट तो आराम से मिल सकता है। फर्स्ट टारगेट मिल गया तो हमारा रिस्क रिवार्ड यानी कि जो स्टॉप लॉस है कॉस्ट आ जाएगा, तो रिस्क फ्री हो जाएंगे हम लोग। क्योंकि हमारा जो टारगेट स्टॉप लॉस रहता है 50 पॉइंट का, तो ये 50 पॉइंट अभी मिल गए, तो ये एक्स्ट्रा 50 पॉइंट देने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। तो कॉस्ट आ जाएगा वो हमारा। देखो थोड़ा सा बचा था 19, और ये कितने का है? 23 का है शायद। 4 पॉइंट से टारगेट रहेगा फर्स्ट टारगेट, लेकिन हो जाएगा वो अभी।
ब्रेक तो किया नहीं है इसको, जो ई में है रेड कलर का, इसको ब्रेक तो किया नहीं है। तो देखते हैं अभी ये कैंडल करेगा क्या नहीं करेगा। देखो 20 पॉइंट नीचे आएगा, वो टॉप से 20 पॉइंट नीचे आ चुका है अभी फिर। फर्स्ट टारगेट तो आ जाएगा आराम से, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है। अगर ये कैंडल सस्टेन हो जाती है और इसको कंफर्मेशन कैंडल सेकंड आती है तो शायद हमारा फर्स्ट टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। 46 है, 46 लास्ट गया, 48 के आसपास गया था। सिर्फ एक कैंडल चाहिए, एक कैंडल आ गई ना तो फर्स्ट टारगेट हमारा कंप्लीट हो सकता है। आ गया देखो 60 पॉइंट। तो हमारा जो एसएल है तो कॉस्ट हो जाएगा यहाँ तक। देखो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस कॉस्ट लॉस हमारा टारगेट तो फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है, तो इसकी वजह से हमने इस स्टॉप लॉस को कॉस्ट कर दिया है, क्योंकि रिस्क फ्री कर दिया है। जो हमारा यहाँ से यहाँ तक 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, तो ये फर्स्ट टारगेट और ये एंट्री पॉइंट का फर्स्ट 50 पॉइंट जो रहेगा हमारा एसएल रहेगा। तो अभी रिस्क फ्री ट्रेड है, अभी वेट करेंगे सेकंड टारगेट के लिए। देखो यहाँ पे हमने लिया था ट्रेड, ऊपर जाके वापस शार्पली नीचे आया, ठीक है, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं किया।
2-3 पॉइंट्स रह गया, वापस पुल बैक लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, तो पुल बैक लेने के बाद हमारा फर्स्ट टारगेट कंप्लीट हुआ, सेकंड टारगेट की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो यहाँ पे भी EMI को, जो रेड कलर का EMI है, इसको भी ब्रेक करके ऊपर जाने की कोशिश करे। अभी पुल बैक लेके वापस ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, देखते अभी वेट करते हैं कि कैसा बिहेव करेगा मार्केट। अगर ये स्टॉप लॉस चला जाता है तो हमारा दिन क्लोज हो जाएगा। क्योंकि रिस्क फ्री ट्रेड है हमारा, अभी स्टॉप लॉस सही ही नहीं है। जो फर्स्ट टारगेट के 50 पॉइंट मिले थे वही हमारा स्टॉप लॉस बन चुका है अभी। तो हमारे जेब से अभी कुछ जाने वाला तो है ही नहीं। देखो स्टॉप लॉस के नज़दीक तो आ रहे हैं, ऊपर जाके वापस नीचे आने की कोशिश की है। ठीक है, अभी हमारा स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट है, तो अगर ये स्टॉप लॉस हिट होता है तो हमारा डे क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से रैली आ गई थी, यहाँ तक आए 70 पॉइंट तो मिले थे, उसके बाद वापस नीचे आने की कोशिश करेगा। ठीक है, हमारे स्टॉप लॉस के नज़दीक आ गए तो वापस ऊपर जा रहे हो। देखो 24 पॉइंट 25 पॉइंट मिल रहे हैं अभी। अभी हमारा टारगेट सेकंड ही है, फर्स्ट टारगेट तो कंप्लीट हो चुका है हमारा। ठीक है, तो ये अभी हमारा जो फर्स्ट टारगेट टू स्टॉप लॉस का 50 पॉइंट है, वो स्टॉप लॉस है। अगर ये स्टॉप लॉस हिट होता है तो डे क्लोज हो जाएगा। बीस पॉइंट मिल रहे हैं अभी, 17-18। यहाँ पे ग्रीन लाइन तो बना रहे हैं, ग्रीन कैंडल, लेकिन प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है। स्टॉप लॉस शायद हिट होगा ही होगा, 5 पॉइंट तो है। हो गया, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया गाइस। थैंक यू।